दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट में आखिरी भाषण था। जी हाँ दोस्तों, आखिरी भाषण। आज प्रधानमंत्री करीब 50 मिनट का भाषण देते हुए नजर आए। इस भाषण में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी बताएंगे, लेकिन आखिरी कैसे है इसके बारे में आप जान लीजिए। आखिरी मैंने क्यों कहा? क्योंकि आज प्रधानमंत्री लोकसभा सदन के अंदर 50 मिनट तक तमाम उन नेताओं को याद करते रहे, पुराने प्रधानमंत्री को, पुराने राष्ट्रपति को, उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए आज प्रधानमंत्री जी काफी भावुक नजर आए। किस तरीके से उन्होंने नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम नेताओं को उन्होंने याद किया और एक सधा हुआ भाषण दिया। आज आखिरी भाषण था उनका पुराने पार्लियामेंट में, क्योंकि कल से अनुमान लगाया जा रहा है कि कल से नया जो पार्लियामेंट बना है, जिसे विपक्ष की तरफ से मोदी का महल नाम दिया गया है, उसमें कल से कार्रवाई शुरू होगी। कहा यह जा रहा है कि गणेश चतुर्थी के मौके पर न्यू पार्लियामेंट सेशन जो है, जो नया बना है, कई हजार करोड़ रुपए की लागत से, उसमें तमाम सांसद नेतागण बैठेंगे और फिर एक दूसरे का जो चर्चा होता है, एक दूसरे की बातों को कोट करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो यहीं से कल शुरू होगा, क्योंकि 5 दिन का विशेष सत्र बीजेपी की तरफ से बुलाया गया था। बीजेपी के जो सांसद हैं प्रहलाद जोशी, सांसद के कार्यवाही मंत्री, उन्होंने ट्वीट करते हुए 5 दिन का स्पेशल सेशन का जो है तमाम लोगों को जानकारी दिया था और कहा, बहुत सारे अनुमान लगाए गए, बहुत सारी चीजें कही गई। कहा गया कि कई सारे बिल लाएगी मोदी सरकार, यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर जो चुनाव आयोग की नियुक्ति है, वो तमाम चीजें, भारत नाम जो है, इंडिया नाम, वो चेंज हो जाएगा। ये सब कुछ इसी सेशन में चेंज होने की चीजें प्रस्ताव लाकर बिल पास करके चेंज कर दिया जाएगा। अब कल क्या होगा, किस तरीके से चीजें नजर आएंगी, वो तो कल पता चलेगा दोस्तों। अभी सस्पेंस है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसी ऐसी बातें याद करने लगे दोस्तों, जिसे लोग, जी हाँ, जिसे लोग सुनकर अचंभित हो गए कि आज प्रधानमंत्री को क्या हुआ। 75 साल को प्रधानमंत्री जी कोसते हुए नजर आते थे। हमेशा नेहरू, गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन सब को बोलते थे कि कैसे जो है इन्होंने देश को गर्त में डाल दिया, देश का बंटाधार कर दिया। लेकिन आज प्रधानमंत्री के मुख से कुछ अलग ही, जी हाँ, कुछ अलग ही बयान नजर आ रहे थे, कुछ अलग ही बातें करते हुए नजर आ रहे थे। क्या प्रधानमंत्री को उन तमाम बातों का जो उनकी तरफ से बोला जा रहा था, जो पुराने प्रधानमंत्रियों पर वो निशाना साध रहे थे, उनसे, उन बातों से वो अपनी गलती मान रहे हैं कि उन्होंने जो कहा, जो पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, उन तमाम चीजों को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है। क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है दोस्तों, और 2024 के चुनाव में आप हाल देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। हम आपको लगातार रैलियों की, सभाओं की, जन आशीर्वाद, फलाना ढिमकाना, जितनी भी रैलियां हैं, उन तमाम रैलियों की तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का मैजिक जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कल तेलंगाना के अंदर आपने कांग्रेस की भीड़ देखी, कांग्रेस की रैली देखी कि कितनी ज्यादा भीड़ उमड़ी थी। क्या इन्हीं सब चीजों से प्रधानमंत्री आहत हो रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि वो जो कार्ड खेल रहे हैं, जो बातें वो बार बार लोगों के सामने रिपीट कर रहे हैं, वो बातें जाया हो रही है जनता के सामने जाकर? क्योंकि जनता इन तमाम चीजों को समझ चुकी है। कब तक नेहरू गांधी के सहारे देश चलेगा? कब तक नेहरू गांधी को कोसने के सहारे देश चलेगा? नहीं होता ना दोस्तों। हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, हमारा देश चांद पर जा रहा है, चंद्रयान जा रहा है। और पुरानी पुरानी बातों को कुरेद कर किसका भला हुआ है? ना आपका ना हमारा। पुरानी बातें जितनी कुरेदी जाएंगी उतनी ही तकलीफ देगी, उतने ही घाव जो है वो और ज्यादा फैलेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री को ये सब कुछ रियलाइज होने लगा कि प्रधानमंत्री जो है, जो वो कहते हैं, बार बार जिस चीजों का जिक्र करते हैं, उन चीजों में, उनकी बातों को लोग अब ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको अजीत अंजुम का ट्वीट दिखाना चाहूंगी। पत्रकार हैं, वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि पीएम मोदी ने आज बहुत ही सधा हुआ भाषण दिया।
पुरानी संसद में उनका ये आखिरी भाषण था। करीब 50 मिनट उन्होंने पहले प्रधानमंत्री से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वाजपेयी और मनमोहन सिंह से लेकर खुद तक का जिक्र किया। नेहरू के ऐतिहासिक भाषण का भी आज प्रधानमंत्री ने जिक्र कर दिया। आज कमाल की चीजें हो रही थी, उल्टी गंगा बह रही थी। नेहरू के ऐतिहासिक भाषण का जिक्र किया और बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान का भी जिक्र किया, शास्त्री जी के फैसले का भी जिक्र किया, चरण सिंह के छोटे कार्यकाल में नए मंत्रालय के गठन का भी उन्होंने आज जिक्र किया, इंदिरा गांधी काल, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन, भारत के स्टैंड जिक्र किया। ये और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की। वैसे एक वोट से वाजपेयी की सरकार गिरने का जिक्र किया तो वीपी सिंह के काल का जिक्र भी होना चाहिए था, जब देश के गरीब पिछड़ों के लिए उनके हक की बुनियादी मजबूत हुई थी। नतीजा ये हुआ, मंदिर आंदोलन को धार देने के लिए अडवाणी रथ लेकर निकले, वीपी सिंह की सरकार गिरा दी गई। अगर की होती तो शायद मुझसे मिस हुआ है। फिर मोदी के भाषण में 2 लाइन का विश्लेषण जो है वो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि कैसे जो है प्रधानमंत्री आज तमाम नेताओं के, तमाम प्रधानमंत्रियों का जिक्र कर रहे थे। एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर रामनाथ कोविंद, इन तमाम लोग, यहाँ तक कि रामनाथ कोविंद का एक क्लिप भी आ रहा है दोस्तों, जहाँ पर उनकी जुबान थरथराती हुई नजर आ रही है। कई बार प्रधानमंत्री के भाषण में उनकी थरथराहट देखने को मिली है। वो वीडियो भी लोग शेयर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहना क्या चाह रहे हैं। अब राहुल हैं, वो लिखते हैं कि मोदी जी के शॉर्ट भाषण में अगर देखा जाए तो नेहरू नेहरू, इमरजेंसी नेहरू, मैं गरीब, अमृतकाल, मनमोहन सिंह। आज प्रधानमंत्री ने अपनी गरीबी का भी रोना रोया। उन्होंने कहा कि कैसे जो है एक स्टेशन पर चाय बेचने वाला सदन के अंदर आ गया, प्रधानमंत्री बन गया, तो इन सब का भी रोना उन्होंने खूब रोया। जो 2014 में कहते थे कि चाय वाला, आज उसका भी जिक्र किया उन्होंने अपने आप को लेकर, अपने आप को संबोधित करते हुए। हालांकि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का भी भाषण जो है वो सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कि बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है, देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है, दिल को थोड़ा बड़ा करके दिखाओ, लोगों को मारने से क्या होता है, कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो, बात बात पर डराने से क्या होता है, अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने धमकाने से क्या होता है। ये शेरो शायरी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से की गई। उन्होंने आज शेरो शायरी से समा जो है वो बांधा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो इंडिया अलायंस के जो 2 नेता हैं उनका भी जिक्र किया कि उन्हें पार्लियामेंट सेशन से जो बर्खास्त किया गया है, संजय सिंह और राघव चड्ढा को, उन्हें वापस सेशन में लिया जाना चाहिए। तो ये सब कुछ जो है प्रधानमंत्री की तरफ से, माफ़ कीजिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं बाहर किया गया है, डिस्क्वालीफाई किया गया है, उन नियुक्ति को रद्द करके बड़ा दिल दिखाकर आप पार्लियामेंट हाउस में। अब मैं आपको कुछ प्रधानमंत्री के बयानों का भी कोट करके बताना चाहूँगी दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी आज क्या क्या कहते हुए नजर आए। और सब, जी हाँ, जितनी गोदी मीडिया है सब मास्टर स्ट्रोक ऐतिहासिक भाषण का रटना लगाते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर वो 14 जो दरबारी पत्रकार थे जिनका इंडिया अलायंस की तरफ से नाम काटा गया है, उन लोगों की तरफ से तो खलबलाहट कुछ ज़्यादा ही है, उछलते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे वो उछल कर अपनी बातें कह रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का बयान न्यूज़ 24 की तरफ से शेयर करते हुए लिखा गया है कि पुराने संसद से हमारी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई है, इसे विदा लेना हमारे लिए भावुक का पल है। प्रधानमंत्री जी ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इससे विदाई लेना हमारे लिए भावुक का पल है। पुरानी संसद में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप जिस जगह रहते हैं उससे लगाव तो होता ही है, और उस जगह को छोड़ना भी मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा कठिन होता है। शायद प्रधानमंत्री जी को भी यही महसूस हो रहा होगा। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद भी सदन में आए और काम किया। ये सब कुछ प्रधानमंत्री कह रहे थे। उन्होंने आगे ये कहा कि पीएम मोदी जो है सदन में पूर्व नेहरू को याद करते हुए कहा कि कैसे एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट काम हुआ है। G20 की भी सफलता के बारे में उन्होंने बात की। काफ़ी अच्छी बातें की है दोस्तों आज प्रधानमंत्री जी ने। मुझे तो उनकी बातों मतलब दम लगा। इस तरीके की बातें होनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन अच्छी चीज़ों को हमेशा याद करना चाहिए कि अच्छी चीज़ें क्या रही है। और शायद प्रधानमंत्री जी को भी यही लग रहा होगा कि
बार बार 75 साल को कोसना ये सही नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया, आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना है। और शायद प्रधानमंत्री जी की तरफ से आज नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी को याद करते हुए, वो तमाम पलों को याद करते हुए भावुक होते हुए नजर आए। दोस्तों, आज आपको प्रधानमंत्री जी का पार्लियामेंट हाउस में दिया गया भाषण कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।